गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे चौपाई साहिब की पौड़ी 14 का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, चौपाई साहिब की पौड़ी 14 संदेश देती है कि परमात्मा अनंत है और हर जीव अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार उन्हें समझने और उनका वर्णन करने की कोशिश करता है। जेते बदन सृष्टि सब धारे। सृष्टि में जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं, वे सभी अपने अपने शरीर और अपनी अपनी क्षमता के साथ इस संसार में मौजूद हैं। आप अपनी बूझ उचारे। हर जीव या मनुष्य अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने अनुभव के अनुसार परमात्मा के बारे में बोलता है। जिसकी जितनी समझ होती है वह परमात्मा को उतना ही समझ पाता है। यानी परमात्मा हमारी समझ के अनुसार छोटे नहीं हो जाते, हमारी समझ ही सीमित है। तुम सभी ते रहत निरालम। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, आप इन सब चीजों और उनकी धारणाओं से निराले हैं। लोग आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग रूपों में देखते हैं, अलग अलग तरीके से आपकी व्याख्या करते हैं, लेकिन आप इन सभी सीमाओं से परे हैं। कोई कहता है परमात्मा ऐसे है, कोई वैसे है, कोई उसे इस रूप में देखता है, कोई उस रूप में, लेकिन परमात्मा किसी एक मनुष्य की कल्पना या समझ में पूरी तरह सीमित नहीं हो सकते। जानत वेद भेद अर आलम। इस सत्य को वेदों और ज्ञानी पुरुषों ने भी जाना है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप हमारी सामान्य बुद्धि और शब्दों से बहुत आगे है। हम परमात्मा के बारे में जितना बोलते हैं वह वास्तव में हमारी अपनी समझ का वर्णन होता है। परमात्मा की पूर्णता उससे कहीं अधिक है। साथ संगत जी, इस पौड़ी में हमें नम्रता सिखाई गई है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही परमात्मा को पूरी तरह समझता हूँ और बाकी सब गलत हैं, बल्कि भाव यह होना चाहिए, गुरु जी महाराज मेरी समझ बहुत छोटी है, मैं आपको जितना समझ पाता हूँ वह भी आपकी कृपा से ही समझ पाता हूँ। आप मेरी बुद्धि और समझ से अनंत गुना बड़े हैं। यही भाव अहंकार को कम करता है और श्रद्धा को बढ़ाता है। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज के बारे में हम जो भी अनुभव या सत्संग साझा करते हैं वह हमारे अपने अनुभव और हमारी अपनी समझ है। गुरु जी की महिमा उससे कहीं अधिक और अनंत है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी का सार तो यही है कि हर जीव परमात्मा को अपनी समझ के अनुसार जानता और बताता है, लेकिन परमात्मा किसी की सीमित समझ में बंधे नहीं हैं। वे सबसे निराले और अनंत हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5615। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु पिताजी। आज मैं ये सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से लिख रही हूँ। मेरे अंकल गुरुपा को इतना मानते हैं कि मैं बता नहीं सकती। वो गुरुपा को इतना प्यार करते हैं कि शायद ही किसी से, क्योंकि हमारे पिता हैं ही इतने प्यारे। मेरी और मेरे पति अंकल की तरफ से और बच्चों की तरफ से बहुत प्यार। आई लव यू गुरुपा। मेरे अंकल हमेशा कोशिश करते हैं कि वो हर सोमवार या बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर जाएं गुरु पिताजी से मिलने, पर कभी होता है जाना, कभी नहीं हो पाता, क्योंकि वो जॉब से छुट्टी होने पर ही निकलते हैं शाम को बड़े मंदिर के लिए। इस बार जब वो गुरुपा से मिलने गए तो उनके साथ एक चमत्कार हुआ। वो बड़े खुश थे मंदिर से आने के बाद और मुझे घर आकर बताया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुंह से निकला जय गुरु जी। उन्होंने बताया कि जब मैं मंदिर जा रहा था तो मन में सोचा, गुरुपा आज जब मैं दरबार में जाऊं तो मेरा मन है कि गुरु मंत्र सुनूं, हमेशा शब्द ही सुनता हूं। उन्होंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद पिया और जब सेवादार अंकल जी ने कहा जिन्हें लंगर करना है वो लंगर करें और जिन्हें दरबार में बैठना है वो दरबार में बैठें। संगत जी, सोनू अंकल जी, उस टाइम मंदिर में वो शब्द चल रहे थे और जब मेरे पति अंकल अंदर दरबार में बैठने के लिए गए और जैसे ही बैठे वैसे ही गुरु मंत्र शुरू हो गए और ये इतने खुश हुए कि जैसे न जाने गुरुपा मेरे पास आ गए। इनके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू गिरने लगे। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। और दूसरा चमत्कार हुआ जब वो दरबार से बाहर निकलते हैं, जहां गुरुजी की चरण पादुका दान पात्र होता है। वहां जब अंकल जी ने माथा टेका तो उन्होंने कहा, गुरुपा एक बार फिर कोई ब्लेसिंग्स दे दो प्लीज प्लीज। और फिर क्या हुआ संगत जी, एकदम से 3 बूंदे इनके शरीर पर बड़ी बड़ी, और जब इन्होंने शरीर पर हाथ फेरा तो हाथ गीला हुआ। इन्होंने चारों तरफ देखा कि बारिश भी नहीं है और अंदर दीवारों पर जल कहां से आया। ऊपर छत पर देखा तो कुछ भी नहीं था। वो अमृत वर्षा थी जो गुरुपा ने इन्हें अमृत वर्षा से ब्लेस किया और ये फूट फूट कर रोने लगे और मंत्र जाप करके आगे बढ़े लंगर प्रसाद के लिए। फिर लंगर प्रसाद खाया और जल प्रसाद लिया और घर वापस आ गए। मेरे अंकल बहुत खुश थे। गुरुपा हमेशा मेरे पति अंकल पर, मेरे बच्चों पर, अपनी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हेल्थ वेल्थ दोनों ब्लेस करना। गुरु पिताजी मेरी मम्मी को भी ठीक कर दीजिए, उनकी भी तबीयत खराब चल रही है प्लीज गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा मेरे प्यारे सभी संगत परिवार और हमारे प्यारे सोनू अंकल जी परिवार सहित हम सबको हेल्थ वेल्थ दोनों ब्लेस करना। जय गुरु जी। अब सत्संग यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8821। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी और सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैंने काफी सारे सत्संग सुने जहां संगत जी 3 गुरुवार अपने पति अंकल जी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। मैंने भी सोचा कि मुझे भी सत्संग शेयर करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं अविवाहित हूं इसलिए ये 3 गुरुवार जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी वो मेरी मम्मी के लिए होगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी गुरुजी, ये सत्संग बहुत देर से शेयर करने के लिए। कान पकड़कर सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगी गुरुजी। तो संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी की बीमारी को 2.5 साल से भी ज्यादा हो गया है, पर गुरुपा की ब्लेसिंग से हेल्थ में इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी मम्मी स्ट्रांग रहती है और अच्छे से रिकवर हो रही है। आजकल भले ही थोड़ा बीमार चल रही है, पर मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वो मम्मी को पहले जैसा तंदुरुस्त और निरोगी बना देंगे। सॉरी गुरुपा, कभी कभी मन में जो बुरे ख्याल आते हैं कि अपनी जान ले लूं, मैं पैदा ही क्यों हुई, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी, मेरे लिए कोई जीवन साथी है भी या मैं जीवन भर बिना लाइफ पार्टनर के रहूंगी, मेरे लिए कोई नहीं है। सब कुछ इतना ज्यादा चलता रहता है कि अपने आप से मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हूँ कि मैं क्या किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। आई एम सॉरी गुरुजी कि ये सब ख्याल आते हैं। मुझे पता है कि मैं गुरुपा की ब्लेस्ड बेटी हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग कभी कभी दिमाग पर हावी हो जाती है। गुरुपा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सब कुछ अकेले कैसे कर पाऊंगी, क्या मैं लाइफ में सही डिसीजन ले पाऊंगी या नहीं, क्या मैं बिना किसी पार्टनर के, बिना शादी के रहना डिजर्व करती हूँ।
गुरुपा, मेरे भी हर लड़की की तरह कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा होते देखना चाहती हूँ, लेकिन जब अपनी मम्मी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये सब सेकेंडरी लगता है। मैं 35 साल की हूँ और अभी तक लाइफ में आगे बढ़ने का सोच भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती है। गुरुपा, अपनी रहम अपनी बच्ची पर करो और मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ आगे सोच सकूं। संगत जी, जब भी मैं शादी के किसी प्रोस्पेक्ट से बात करने की सोचती हूँ तो लगता है कि मैं किसी पर बोझ न बन जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान ये सोचेगा कि इनका भाई या पापा तो है नहीं, शादी करके माँ का बोझ भी आ जाएगा। इसलिए मैं किसी रिलेशनशिप में आगे जाने का नहीं सोच पाती, न ही बात करने की हिम्मत कर पाती हूँ। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग्स होते हैं। मेरी इच्छा है कि हर लड़के लड़की को ये बात समझ आए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कोई ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे समझ पाए और जो मेरी जो परिस्थिति है उसी में मुझे स्वीकार करे, क्योंकि मैं खुद से अपना 100% देती हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने पार्टनर के परिवार को भी इक्वली उतनी ही इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट दूंगी जितनी मैं अपने परिवार को देती हूँ। गुरुजी, प्लीज मेरी लाइफ में ऐसा ही इंसान ब्लेस कीजिए जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सही हो और जिसके परिवार के लिए मैं सही हूँ। प्लीज गुरुपा, मम्मी को जल्दी ठीक कर दीजिए और हर उस माँ बाप को भी ठीक कर दीजिए जिनके बच्चे मेरी ही तरह अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर कंसर्न रहते हैं। प्लीज सबको अच्छी हेल्थ का आशीर्वाद दीजिए। गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, मुझे और मम्मी को काठमांडू ट्रिप ब्लेस करने के लिए और हमारे साथ अंग संग रहने के लिए। मुझे और मम्मी को काठमांडू ट्रिप पर पशुपतिनाथ भगवान और बूढ़ा नीलकंठ के इतने अच्छे दर्शन करवाने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। इस ट्रिप का शुक्राना सत्संग में अगले गुरुवार को करूंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना सब ब्लेस करने के लिए। मेरे सत्संग में कुछ गलत लिख दिया हो तो सॉरी गुरुपा और संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3048। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज बहुत समय बाद गुरुजी के आदेश अनुसार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द कम हैं, पर समय के अभाव में मैं सही समय पर शुक्राना नहीं कर पाई थी। बात इस साल फरवरी की मेरे शादी के दिन की है। मैंने अपने लिए एक बेहद अलग और खूबसूरत लहंगा चुना था। शादी वाले दिन पार्लर में बहुत भीड़ थी और बाकी दुल्हनों का मेकअप काफी डार्क और हैवी था, जिससे मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी। लेकिन गुरुजी की ऐसी असीम कृपा हुई कि मेरा श्रृंगार और लुक बेहद खूबसूरत निकल कर आया। उपस्थित सभी लोगों और पार्लर आंटी ने भी मेरे चयन की बहुत तारीफ की। दूर दूर से लोगों के मैसेजेस आए, सब गुरुजी का ही करिश्मा था। इसके साथ ही गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरा प्रेम विवाह संपन्न कराया। अपने मन पसंद जीवन साथी को पाना ईश्वर के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। शादी के बाद नए घर में रिश्ते खट्टे मीठे चल रहे हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब सहज और मंगलमय कर देंगे। आज गुरुवार 13 अगस्त को मैं विशेष तौर पर यह शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है कि जो भी संगत अपने पति के व्यापार में आ रही रुकावटों व उतार चढ़ाव को दूर करना चाहती है, वह 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग करे या बड़े मंदिर दर्शन करे। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से हूँ, इसलिए अभी बड़े मंदिर जाना संभव नहीं है, अतः यह मेरा पहला गुरुवार का सत्संग है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करिए गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4466। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी और सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं इसे गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मेरा नाम अस्मिता है, मैं नागपुर से हूँ। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो रहा है। मैं गुरु पापा जी के सत्संग में भी जाती हूँ। पापा जी ने ही मुझे संगत परिवार से जोड़ा है। जिस आंटी के यहाँ यह सत्संग होता है उनका घर भी मेरे जॉब के पास ही है। सोमवार को शाम 6 से 7 बजे सत्संग होता है। शुक्राना गुरु पापा जी। सत्संग में मुझे कुछ सेवा भी करवाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु पापा जी। सोनू अंकल जी, मैं आपके ही चैनल पर सत्संग भेजती हूँ। मैं आपके 7 PM वाले सत्संग रोज सुनती हूँ। शुक्राना सोनू अंकल जी आपका। मेरा शुक्राना यह है कि गुरु जी के जल प्रसाद को मैं रोज अपनी आंखों में डालती हूँ, जिससे मेरी आंखों के नीचे के काले घेरे कम हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। मेरे चेहरे पर, गालों पर काले दाग जो थे वो भी गुरुजी के जल प्रसाद के लगाने से कम हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग था सोनू अंकल जी, जो आपकी मधुर आवाज में जरूर सुनाइएगा। मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है। मेरे घर पर मैं ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना सोनू अंकल जी, और संगत परिवार भी मुझे माफ करें। मेरा सत्संग कब आएगा यह भी बताना सोनू अंकल जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3072। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू वीरे को जय गुरुजी। यह मेरा पहला सत्संग है गुरुजी के चरणों में। गुरुजी, आपकी बेटी शुक्राना करना चाहती है। सोनू वीरे, मैंने आपको कल अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग भेजा था, पर आपने कहा कि मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी 2017 में हुई थी और 2019 में मेरे ससुराल वालों ने मुझे वापस भेज दिया, यह कहकर कि इसे पहले से ही नुक्स है, इसकी वजह से बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद में मैं अपने भाई के पास ही हूँ, मेरे पापा नहीं है, और उसके बाद कभी मेरे पति अंकल ने मुझसे बात भी नहीं की, और भाई और भाभी सब गए बात करने के लिए, पर वो नहीं माने और उन्होंने सबको बेइज्जत कर घर से वापस निकाल दिया। मैं गुरुजी के चरणों में 2025 दिसंबर को जुड़ी हूँ। इसके बाद हर बार मुझे गुरुजी डूगरी और बड़े मंदिर बुलाते हैं। मैं हर महीने वहां जाती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है संगत जी, मेरे सारे काम अटक गए। कोई भी अच्छी खबर नहीं मिलती थी मेरे ससुराल वालों से। मेरे ऊपर कोई जादू टोना किया जिससे मेरे कोई काम नहीं बनते, और उसके बाद उन्होंने 2021 में केस भी कर दिया। अभी तक वही चल रहा है। मुझे पता है कि मेरे पिता, मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ यह अपना शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ। सोनू वीरे, मुझे सत्संग लिखना नहीं आता, आप ठीक कर देना अगर कोई गलती हो गई हो। यह मेरा वीरवार का सत्संग है सोनू वीरे। सारी संगत से भी मैं माफी मांगती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो तो। मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं लुधियाना पंजाब से यह सत्संग लिख रही हूँ। अभी मैं अपना नाम नहीं लिखूंगी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3072। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत परिवार जी। गुरुजी, यह सत्संग मैं अपनी बेटी आंटी की तरफ से आपको समर्पित करती हूँ। हुआ ऐसा कि एक बार मैं और मेरी बेटी आंटी कोटा से मथुरा वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए थे। नेक्स्ट डे मथुरा से बेटी का ट्रेन था साउथ जाने का, मेरा ट्रेन था कोटा आने का। हम लोग दर्शन आदि करके जब मथुरा स्टेशन पर पहुंचे तो कोई अनाउंसमेंट आदि नहीं हो रहा था। हम इंक्वायरी में गए कि ट्रेन का पता करें, लेकिन वहां भी भीड़ भाड़ आदि देखकर मन में अचानक आया कि नहीं, चलो स्टेशन पर ही रहते हैं, पता नहीं कब ट्रेन आ जाएगी। संगत जी, जैसे ही हम स्टेशन पर गए ट्रेन आ रही थी। 2 मिनट का ही उस ट्रेन का स्टॉपेज था। वहां बस बेटी चढ़ी और ट्रेन खुल गई। संगत जी, सोनू अंकल जी वह थॉट देने वाले स्टेशन पर जा हमारे गुरुपा ही थे जिन्होंने बेटी को ट्रेन में चढ़ाए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बेटी आंटी से हुए हर भूल के लिए माफी मांगती हूँ। गुरुजी, उसे माफ कर दीजिए और उसके सारे अटके काम बनवाइए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी,
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8625। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कितनी बार शुक्राना कर, मैंने किया क्योंकि मैं अच्छे से लिख नहीं पाती, मुझे माफ करना गुरु जी। पति अंकल की तरफ से 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पति अंकल की तरफ से पहले वीरवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर लिख रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे परिवार को अपार ब्लेसिंग्स दी है, ब्लेस भी किया पूरे परिवार को। संगत जी, पहले सत्संग में शेयर किया था कि मैं और मेरी बेटी 2023 से अक्टूबर में खुद ही जोड़ा गुरुजी महाराज ने हमें। मेरे पति अंकल घर में बहुत कलेश करते, 4 साल तक देखती रही कि अब ठीक हो मेरा घर अंकल जी, पर घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे। अब तो 2 साल हो गए अलग रहते हैं, खाना भी हमारा अलग बनता है। मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, पति अंकल अकेले रहते हैं। इस 2 साल में कभी न फोन पर बात हुई न सामने से। अगर गुरुजी हाथ न थामते तो न जाने कहाँ होती। सिर्फ बच्चों को देखकर जी रहे हैं, मन में सुकून जरा भी नहीं। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तूने बड़ा सब्र किया, तू बस हुन देख नजारे, तेरे सारे बिगड़े काम मैं ठीक करना, तू बस शुक्राना करी जा और अपने पति अंकल का ध्यान रख। इशारा दे रहा हूँ तो गुरुपा में कैसे ध्यान रखूं? पति अंकल 2nd फ्लोर पर रहते हैं। गुरुपा आपको पता है पूरी तरह से आपको सरेंडर किया है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया। आप ही देखो गुरुपा, आप ही संभालो सब कुछ। गुरुपा, आप देख रहे हो आपके दामाद का शरीर इतना कमजोर हो गया है, एक एक हड्डी दिखाई देने लगी, कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। मेरे पति अंकल ऑफिस से भी 2 घंटे तक छुट्टी लेकर निकल जाते हैं, कहाँ जाते हैं इसका पता नहीं। कभी लंच टाइम, कभी सुबह जाते हैं और तो और कभी रात को भी चले जाते हैं 2 बजे 4 बजे तक। बीच में मेरे पति अंकल ऐसे 3 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला उनके बारे में, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। गुरुपा, आप सब ठीक कर दो, कितने साल हो गए। पति अंकल के दोस्त भी पूरा साथ देते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से पता लगा मुझे मेरे अंकल किसी से मिलते हैं और बात करते हैं। उस औरत का घर हमारे घर के सामने है। मैंने उनको एक दूसरे को देखते कई बार देखा है। मैंने कहा तो अलग रहने लगे अंकल। अंकल के शरीर पर नाखूनों के निशान देखकर गुस्सा आता है। मेरे अंकल पर किसका असर है गुरुपा, कृपा करो, आपकी प्यारी बेटी हूँ, आप ही बोलते हो। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पति अंकल का मुझसे जुड़ने का समय आ गया है, तू चिंता क्यों करती है, तेरे परिवार पर सुरक्षा कवच लगा रखा है। पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी ये कह रहे हैं कि जहां भी हैं तेरे पति अंकल को तेरे पास लौटा रहा हूँ, किसी और के चुंगल से निकाल कर। संगत जी, आज फेसबुक पर पहला मैसेज देखा कि बेटा तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, 7 फेरे, 7 जन्मों का साथ, 7 मिनट में तेरे जीवन साथी को ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, जब से गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ तब से मेरा मन बहुत करता था कि गुरुजी का बड़ा वाला लॉकेट स्वरूप मिले, तो गुरुजी के बर्थडे सत्संग में रिटर्न गिफ्ट में मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी को ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं आपका सत्संग जब से जुड़ी हूँ तब से सुनती हूँ। संगत जी, मैंने जो लिखा गुरुजी ने ही मुझसे लिखवाया है। शुक्राना लिखने में कोई गलती हो गई हो मुझसे तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना। शुक्राना मेरे भाई की तरफ से गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2234। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, यह गुरुजी की कृपा से मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। प्लीज शेयर जरूर कर देना अपनी स्वीट और ब्लेस्ड आवाज में।
सोनू अंकल जी, मैं पानीपत हरियाणा से सुरिंदर मोगिया हूँ। सोनू अंकल जी, 5 जुलाई 2026 को मुझे गुरुजी का ब्लेस्ड पेन और ब्रेसलेट मिला। गुरुजी की कृपा से 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में मुझे सेवा करने की ड्यूटी मिली थी। 6 जुलाई को मेरी बेटी यानी गुरुजी की पोती का स्कूल टीचर की जॉब के लिए रिटर्न टेस्ट था। जब मैं 5 तारीख को शाम को घर वापस आया तो बेटी ने गुरुजी का ब्लेस्ड पेन अपने आप मुझसे ले लिया और कहा, कल मैं इसी पेन से टेस्ट दूंगी। गुरुजी की अपार कृपा हुई, बेटी का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ और गुरुजी की कृपा से बेटी को वहां जॉब भी मिल गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरी गुरुजी के चरण कमलों में अरदास है कि गुरुजी इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखें और हमेशा मुझे अपने चरणों में लगाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को और आपको शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, लिखने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज करेक्ट कर लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1911। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आप कैसे हैं? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास दिन है। सत्संग छोटा सा है लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। आज मेरा एक पॉडकास्ट हुआ। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम अक्सर 2-4 लोगों के सामने भी बोलने में झिझक जाते हैं और आज मुझे एक पॉडकास्ट में अपनी बात रखने का अवसर मिला। मैं इसे अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद मानती हूँ। जहाँ मैं आज नौकरी कर रही हूँ वह भी मेरे लिए गुरुजी की बहुत बड़ी देन है। यह मेरा ड्रीम जॉब था। प्राइवेट जॉब है लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आर्मी स्कूल जैसे बड़े संस्थान में काम करने का अवसर मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और गुरुजी की कृपा तो देखिए, 1 साल में 3 बार मेरी सैलरी बढ़ी। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। मेरी आर्थिक परेशानियों को गुरुजी ने जिस तरह से धीरे धीरे संवारा है वह मेरे लिए गुरु कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। जीवन में अभी भी बहुत सी उथल पुथल है, मुश्किलें आती हैं, कभी कभी दिल कमजोर भी पड़ जाता है और मन में आता है कि आगे क्या होगा। लेकिन अब मेरे अंदर एक चीज है, विश्वास। गुरुजी पर विश्वास है, इसलिए चेहरे पर खुशी है और मन में हिम्मत है। कभी कभी जब परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं तो लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, लेकिन फिर जब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती हूँ तो मन में यही विश्वास आता है कि नहीं, मेरे गुरुजी मुझे पार लगा देंगे। मुश्किलें तो बहुत आती हैं लेकिन जब गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा है तो फिर डरने की जरूरत ही क्या है। मैं गिरती हूँ, घबराती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे फिर संभाल लेते हैं। कभी कभी मैं डर जाती हूँ और अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास नहीं रख पाती। उसके लिए मैं गुरुजी से दिल से क्षमा मांगती हूँ। हे गुरुजी, मेरे विश्वास को हमेशा मजबूत बनाए रखना। अभी मैंने गुरुजी के सामने एक और अरदास लगाई है, उस पर भी काम चल रहा है। जब वह अरदास गुरुजी की कृपा से पूरी होगी तो मैं बहुत जल्द वह सत्संग भी आप सभी संगत के सामने जरूर साझा करूंगी। मुझे अंदर से बहुत सकारात्मक सोच मिल रही है और दिल में विश्वास है कि वह अरदास भी गुरुजी जरूर पूरी करेंगे। आज का यह छोटा सा सत्संग मेरे लिए बहुत ही धन्य और खुशी का दिन है। मैं इसे अपनी मेहनत से ज्यादा गुरुजी की कृपा मानती हूँ। इसी विश्वास के साथ आज के अपने इस धन्य सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। बहुत जल्द फिर आप सभी के सामने अपना अनुभव और गुरुजी की कृपा साझा करूंगी। हे गुरुजी, अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना, सारी संगत पर अपनी मेहर रखना, हर किसी की मदद करना, सबको मुश्किलों से बाहर निकालना और हम सबका विश्वास अपने गुरुजी पर हमेशा बना रहे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9959। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग अपने अंकल जी की तरफ से करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पर जा रहे थे। मेरे हस्बैंड थोड़ी फास्ट बाइक चला रहे थे। मैं बोल रही थी थोड़ा धीरे चलाओ, लेकिन हमें जल्दी पहुंचना था, तो मेरे अंकल थोड़ी स्पीड में बाइक चला रहे थे। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने टर्न लिया तो एकदम हमारे पास से एक गाड़ी आई। पता नहीं एकदम से कैसे आई वो गाड़ी, एकदम से तो ब्रेक भी नहीं लगते, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी हमारे पास आई, बस उस गाड़ी और हमारी बाइक के भिड़ने में थोड़ी सी दूरी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से बाइक की स्पीड भी कम हो गई और वो गाड़ी वाले भी हमारी बाइक से दूर हो गए। मैंने तभी बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे गुरुजी हमारी हर पल रक्षा करते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी, आप अपनी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी। और मैं सोनू अंकल जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2065। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे दातिया। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं गुरुजी, जो आप करते हैं उसका शुक्राना किया ही नहीं जा सकता। मैं आज जिंदा हूं और स्वस्थ हूं तो ये सब सिर्फ गुरुजी की वजह से है। छोटी मोटी परेशानियां तो सबकी जिंदगी में होती हैं, लेकिन गुरुजी मुझे ऐसी चीजों से बचाते हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती। गुरुजी, मेरी सेहत ठीक करो ताकि मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकूं। आपके ही बच्चे हैं गुरुजी। मुझे गुरुजी के और नीम करोली बाबा के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। गुरुजी और बाबा तो मेरे मन की हर बात जानते हैं। कभी कभी तो इतनी हैरानी होती है कि ये सब बातें तो सिर्फ मैंने सोची थी, किसी को बताई भी नहीं, फिर गुरुजी को कैसे पता चल गया। सच में कहते हैं ना कि हमसे ज्यादा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं गुरुजी। हमें कहाँ पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमेशा सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन गुरुपा, मैं आपके बताए रास्ते पर पूरी तरह नहीं चल पाती हूँ। मुझे माफ करना गुरुजी। भूल जाती हूँ या कभी सोचती हूँ बाद में कर लूंगी। गुरुजी, आपने जो दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे कोई पूछ रहा था कि गुरुजी ने तुझे क्या दिया। मैंने सोचा कि आपको क्या बताऊं। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया है। वो हमेशा मेरे साथ हैं और मैंने अब कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी सब अच्छा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं बाद में सबको बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे क्या दिया है। बस गुरुजी, आप मेरा हाथ पकड़े रखना और हम सबको ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैं बड़ा मंदिर संगत के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इसमें इतनी शक्ति है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी नहीं है। यह इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, यहाँ माथा टिकता है तो पूरे ब्रह्मांड में माथा टिकता है। यह कैलाश पर्वत है। इस मंदिर में जो आएगा उसका कल्याण है, और जो दूर से भी माथा टेकता है उसका भी कल्याण है। यहाँ इतना तप है, इतनी शक्ति है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि धरती पर स्वर्ग है तो हमारा बड़ा मंदिर है। यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं, कुटिया है और गुरुजी महाराज की समाधि है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज यहाँ बड़े मंदिर को केवल एक भवन या मंदिर नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक ऐसे पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में बता रहे हैं जहाँ साधना, तप, गुरुजी महाराज की कृपा और सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण का गहरा भाव जुड़ा हुआ है। यह कैलाश पर्वत है। गुरुजी महाराज इस स्थान को भगवान शिव की उपस्थिति और शिव तत्व से जोड़कर उसकी महिमा बता रहे हैं। यहाँ माथा टिकता है तो ब्रह्मांड में माथा टिकता है। इसका सुंदर भाव यह है कि जब हम सच्ची श्रद्धा और समर्पण से गुरुजी महाराज के चरणों में झुकते हैं तो हमारा अहंकार झुकता है। केवल शरीर का माथा नहीं झुकता, बल्कि मन भी समर्पित होता है। जो दूर से भी माथा टेकता है उसका भी कल्याण
कारण है। साथ संगत जी, इसमें श्रद्धा की शक्ति का भाव है। यदि कोई संगत मंदिर तक नहीं पहुंच सकते लेकिन दूर बैठकर भी सच्चे मन से गुरु जी महाराज को याद करते हैं और श्रद्धा से नमन करते हैं तो उसके भाव की भी अपनी महत्ता होती है। दूसरा वचन, ऊपर से गंगा आएगी और इस मंदिर में लाखों की भीड़ लग जाएगी, यह धरती पर स्वर्ग है। गुरु प्यारी संगत जी, यह वचन बड़े मंदिर के विषय में भविष्य की ओर संकेत करने वाला है। गुरु जी महाराज ने कहा था कि आने वाले समय में यह स्थान बहुत बड़े तीर्थ के रूप में विकसित होगा और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में संगत आएगी। धरती पर स्वर्ग कहने का अर्थ केवल सुंदर जगह होना नहीं है, इसका आध्यात्मिक भाव भी है कि जहां संगत के मन में श्रद्धा हो, गुरु जी महाराज का स्मरण हो, सेवा हो, सिमरन हो और सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण हो, वह स्थान संगत के लिए स्वर्ग जैसा अनुभव बन जाता है। तीसरा वचन, मंदिर जरूर जाया करो, मंदिर माथा टेका करो, मुझे याद रखो। यह बहुत सीधा और प्रेम भरा संदेश है संगत जी। गुरु जी महाराज संगत को केवल मंदिर आने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि गुरु जी महाराज को याद रखने का संदेश दे रहे हैं। मंदिर जाना हमारे लिए एक अवसर है कि हम कुछ समय के लिए संसार की भाग दौड़ से हटकर गुरु जी महाराज के सामने बैठें, अपना मन शांत करें और कहें, गुरु जी महाराज, मैं आपका हूँ, मेरे जीवन में जो भी है आपकी कृपा से है, मुझे अपने चरणों में बनाए रखना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।